अगर मस्जिद के इमाम ही सेफ ना रहेंगे तो फिर इस मुल्क के अंदर कौन सेफ रहेगा। अजमेर के अंदर आप लोग जानते हैं कि एक इमाम साहब को 3 लोगों ने बेदर्दी के साथ पीट कर उनकी हत्या कर दी है। उनका इंतकाल हो चुका है। मौलाना माहिर जो जिला रामपुर के तहसील शाहबाद लगती है, रायपुर का मजरा जो पुराना कहलाता है, रायपुर गांव, वहां के रहने वाले थे। 7 साल से वो दीन की खिदमत कर रहे थे, लोगों को दावत हक दे रहे थे और इमामत के ओहदे पर फाइज थे। लेकिन आप देखिए रात के 2 से या 2:30 बजे के बीच में 3 लोग आते हैं डंडे लेकर और दरवाजा खोलकर वो अंदर गए। क्या हुआ, दरवाजा कैसे खुला, ये भी एक सवाल खड़ा होता है कि आज हमारे इमाम साहब के जो हुजरे होते हैं वो इतने कमजोर होते हैं, अगर कोई भी उन पर हमला करना चाहे तो बिल्कुल आसानी के साथ उस दरवाजे को तोड़ सकता है। क्योंकि वीडियो के अंदर जो कमरा दिखाई दे रहा है वो इतना मजबूत नहीं है और इतना उस हुजरे का जो लॉक है, जो दरवाजा है, वो भी इतना महफूज या मजबूत नहीं है कि जिसमें इंसान महफूज रह सके। तो बहरहाल वो अंदर गए और तीनों ने उस वक्त तक इमाम साहब को पीटा, मौलाना माहिर साहब को पीटा, जब तक कि उनकी हत्या नहीं हो जाती है। बहरहाल तमाम लोगों की गुजारिश वहां गवर्नमेंट से है, राजस्थान की, कि इस तरह की हत्या एक ओहदे पर रहते हुए एक मौलाना साहब की, एक इमाम साहब की, जो एक कौम के रहबर हैं, पेशवा है, इस तरह से बेदर्दी से मारा गया। तो बहरहाल अभी तक कातिलों का पता नहीं है, लेकिन गुजारिश ये की जा रही है कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, बारीकी से जांच हो और उन कातिलों का जरूर पता लगाया जाए कि वो कौन थे। अब आप देखिए जो बच्चे थे पढ़ने वाले, वो भी उसी कमरे में थे या साथ में थे। बच्चों को जो आने वाले थे उन्होंने धमका दिया, कहा कि अगर तुमने शोर किया, अगर तुमने कोई भी वावेला मचाया तो हम तुमको भी मार देंगे। बच्चे डर की वजह से सहम जाते हैं और बच्चों का बयान यह है कि उन्होंने उस वक्त तक मौलाना साहब को मारा जब तक कि उनकी जान ना निकल जाती है। तो यहां ये एक अजमेर शरीफ का केस नहीं है, पहले भी हमने बहुत सी ऐसी वारदातें, बहुत से ऐसे मामला देखे हैं जहां इमाम साहब पर हमले किए गए, मस्जिद के अंदर, हुजरे के अंदर, मदरसे के अंदर, जिसकी बुनियाद पर उनका इंतकाल हो गया है और वो शहीद हो चुके हैं। तो ये मामला अगर ऐसे ही बढ़ते रहे तो एक इंसान अपना मुल्क, अपना वतन, अपना घर परिवार छोड़कर सैकड़ों मील, हजारों मील दूर जाकर वो कौम की खिदमत करता है, इमामत के ओहदे पर फाइज रहता है और वो कुर्बानियां पेश करता है, और फिर उसकी अगर जान महफूज ना हो तो फिर किस तरह से लोग बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। और फिर अगर एक ओहदे पर रहते हुए इमाम साहब ही महफूज ना रहेंगे तो फिर कौन महफूज रहेगा। तो बहरहाल यहां बहुत से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। प्रशासन अपना काम कर रहा है। प्रशासन का कहना है जैसे हमको खबर मिली मौके पर पुलिस पहुंच जाती है, जांच में लग जाती है और कातिलों का सुराग लगाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं है। सीसीटीवी जो कैमरे लगे हुए हैं आसपास, वो खंगाले जा रहे हैं। हालांकि पहले भी मैं ये बात कह चुका हूं, शासन प्रशासन की तरफ से भी ये आदेश मुसलमानों के लिए, मस्जिद के लिए, मदरसों के लिए, हर जगह के लिए है कि आप अपनी सेफ्टी के लिए मस्जिद के बाहर, कब्रों के बाहर, मकान के बाहर, मदरसों के बाहर, रास्तों में जहां पर लोगों का गुजर होता है, आप जरूर सीसीटीवी कैमरे लगाएं, ताकि कोई भी हादसा होता है, कोई भी वारदात होती है तो उसका बिल्कुल जो है लाइव पता चले और आने वाला मुजरिम जो है वो पकड़ा जाए। आप लोग भी इस बात का सर्वे कीजिएगा, मेरा भी ये सर्वे है। आज भी मुसलमान जो कौम है, मुसलमान जो कम्युनिटी है, वो गफलत का शिकार है। आज मसाजिद के बाहर या रास्तों में या उसके गिरदोनवा में कहीं पर आपको कैमरा नहीं मिलेगा, इल्ला माशाअल्लाह। शहर कस्बों की बात छोड़िए, वहां पर कुछ जगहों पर ऐसा है कि जहां पर लगे हुए हैं, लेकिन अक्सर बड़ी तादाद ऐसी मसाजिदों की, मदरसों की है, ऐसी धार्मिक जगहों की है जहां पर आज सीसीटीवी कैमरे लगे हुए नहीं है। तो ये होने चाहिए ताकि आने वाले का पता चले कौन है। और मैं ये कहूंगा कि जो इमाम साहब जहां रहते हैं, हमने मस्जिदों को बड़ा खूबसूरत बनाया है, बड़ा सेफली बनाया है, आलीशान बनाया है, देखने में दिल लगता है, नमाज के लिए जाए तो दिल खुश हो जाता है। बहुत पैसा लगा हुआ है, करोड़ों अरबों रुपया मसाजिदों में लगता है, लेकिन अगर पैसा नहीं लगता है, मस्जिद के इमाम के लिए जो हुजरा, जो कमरा बनाया जाता है, उस कमरे में पैसा नहीं लगता है, वहां दिल दुखता है, आत्मा के अंदर बेचैनी पैदा हो जाती है और वो टूटा फूटा हुजरा, वो पुराना बोसीदा कमरा ही उनको दिया जाता है। अगर कोई दरवाजे पर लात मार के अंदर आना चाहे तो बड़ी आसानी से आ सकता है, कोई तोड़ना चाहे तो आसानी से तोड़ सकता है, कोई हमला करना चाहे तो आसानी से किया जा सकता है। तो देखिए एक बड़ा हादसा है, इसकी बारीकी से जांच होनी चाहिए।
उनके परिजनों के लिए बड़ा हादसा है, गांव वालों के लिए, और उलमा के अंदर एक गम की लहर पाई जाती है। तो किस तरह से इमामों के साथ ये बर्ताव किया जाएगा, इस तरह से उनकी हत्या होगी, तो वाकई खौफ का माहौल जरूर पैदा होगा। तो बहरहाल शासन प्रशासन लगा हुआ है, शासन को चाहिए, प्रशासन को चाहिए बारीकी से जांच हो और ऐसे मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई ऐसा कदम उठाने की कोशिश ना करे। और अल्लाह ताला मौलाना माहिर साहब की मगफिरत फरमाए, अल्लाह उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए।